नमस्कार दोस्तों, एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ बहुत ही प्रेरणात्मक कहानी लेकर। ये कहानी आपको बहुत कुछ अच्छा सिखाएगी और एक सुंदर सी शिक्षा भी देगी। प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं और वे ही हमें उसमें उत्तीर्ण होने का सामर्थ्य भी देते हैं। हम कितना भी परिश्रम कर लें, पर उस परिश्रम में हम सफल तब होंगे जब प्रभु हमारा साथ देंगे। परिश्रम के साथ साथ भगवान की कृपा भी बहुत मायने रखती है। और ये जो कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ, ये मेरी बड़ी घनिष्ठ मित्र और एक योग्य साहित्यकारा दीपिका शर्मा की है। वो फादर एग्नेल स्कूल ग्रेटर नोएडा में शिक्षिका है। तो मुझे उनकी कहानी जब मैंने पढ़ी तो बहुत अच्छी लगी, तो मेरा मन किया क्यों ना मैं इसको आपके साथ साझा करूं। तो ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ। ये आपको ही नहीं, हम बड़ों को भी सिखा के जाएगी। चलिए पहले कहानी सुनते हैं, फिर बाद में इस पे संवाद करते हैं। कहानी का शीर्षक है भगवान करे। 8 साल की राशि अपनी दादी के साथ रोज मंदिर जाती थी। दादी के हाथ में पूजा की थाली और जल से भरा लोटा होता, तो राशि के हाथ में फूलों की छोटी सी टोकरी। राशि हर रोज अपनी बालकनी में लगे गेंदे, चमेली और गुलाब के पौधों से फूल इकट्ठा करती और भगवान को चढ़ाने के लिए छोटी सी फूलों की टोकरी में उनको डाल लेती। एक दिन राशि ने अपनी दादी से कहा, दादी जी, आप रोज मंदिर क्यों आते हो? हमारे घर में भी तो एक छोटा सा मंदिर है, आप वहीं पर पूजा क्यों नहीं कर लेती? तो दादी ने कहा, जैसे तुम रोज स्कूल जाती हो ना राशि, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वैसे ही मैं भी यहाँ आती हूँ भगवान से अपने अच्छे जीवन की कामना करने के लिए। तुम्हें पता है, हम भगवान से जो भी सच्चे दिल से मांगते हैं वह भगवान जरूर पूरा करते हैं। दादी, क्या अगर मैं भी कुछ भगवान से मांगूं तो मुझे मिल जाएगा? देखिए, बच्चों के मन की उत्सुकता जो प्रश्न पूछकर दूर करना चाहती थी। दादी ने कहा, हाँ बेटा, अगर सच्चे मन से, निष्ठा से प्रभु की प्रार्थना की जाए और कोई वस्तु मांगी जाए तो भगवान निश्चय वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। अरे वाह दादी, यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अब जब भी कोई परेशानी होगी ना, तो मैं भगवान से उसका निवारण करने के लिए अवश्य कुछ मांगूंगी। अब 8 बज चुके थे और राशि की स्कूल बस आ गई थी। राशि बस में बैठकर स्कूल जाने लगी, तो रास्ते में बस में बैठे उसे ध्यान आया कि अरे, आज तो विज्ञान का टेस्ट है और मैंने तो तैयारी नहीं की, मैं तो भूल गई थी। यह सोचकर राशि बहुत घबरा गई और घबराते हुए उसे पर दादी की बात याद आ गई कि भगवान से जो भी मांगो भगवान पूरा करते हैं। अब राशि को भगवान के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि टेस्ट की तो उसने तैयारी नहीं की थी। अब उसने सोचा कि अब इस मुश्किल से तो मुझे भगवान ही बचाएंगे। तो उसने बस में ही बैठे हुए आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, आज मुझे इस परीक्षा से बचा लो, अगली बार मैं टेस्ट याद करना नहीं भूलूंगी। राशि ने आज सोचा, आज देखती हूँ भगवान मेरी सुनते हैं या नहीं। जैसे भी वो कक्षा में पहुंची और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई, तभी उसकी सहेली अमीशा उसके पास आई। दोनों ने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करी। तो अमीशा ने राशि से विज्ञान की परीक्षा के बारे में पूछा। तो राशि ने कहा, अरे मैं तो भूल गई, मैंने तो याद नहीं की। भगवान करे यह परीक्षा आज की बजाय कल हो, तो मैं इसकी अच्छे से तैयारी करके आऊंगी। कक्षा में कक्षा अध्यापिका प्रवेश करती है और सभी की उपस्थिति लगाने के बाद कक्षा को सूचित करती है
कि आज विज्ञान की अध्यापिका अनुपस्थित है, इसलिए आज वह कक्षा खेल शिक्षक द्वारा ली जाएगी। खेल का पीरियड का नाम सुनते ही सब बच्चे खुशी से झूम उठे। आप लोग भी झूम जाते होंगे किसी दिन जब आपकी जिस परीक्षा विषय की परीक्षा होती होगी वो अध्यापिका कक्षा में ना आए तो आप भी खुशी से झूमते होंगे, जिन बच्चों ने टेस्ट याद नहीं किया होगा। तो ऐसे ही राशि के साथ हुआ। उसे लगा वाह भाई वाह, आज तो सच में भगवान ने मेरी सुन ली। इससे तो उसकी भगवान में श्रद्धा बढ़ गई। जब भगवान कोई हमारी ऐसी मनोकामना पूरी कर देते हैं तो निसंदेह हमारा विश्वास उसमें बढ़ जाता है। तो राशि की खुशी का तो आज ठिकाना ही नहीं रहा। मन ही मन वह अपनी दादी और भगवान को धन्यवाद देने लगी और सोचने लगी कि भगवान हमारी इच्छाएं तो सच में पूरी कर देती हैं, कितने अच्छे हैं भगवान। तो राशि की आस्था तो ऐसे बढ़ गई और वो अब हर छोटी से छोटी बात भगवान से मनवाने के लिए रोज प्रार्थना करने लगी। तो बच्चों, ये बात थी 2020 की। अगले दिन पर राशि ने अपनी परीक्षा की खूब तैयारी की और अच्छे अंक लेकर कक्षा में उत्तीर्ण भी हुई। अब परीक्षा फल आने के बाद स्कूल में 5 दिन की छुट्टियां हो गई और राशि अपने मामा जी के घर बच्चों के साथ खेलना चाहती थी जाकर। तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जी कुछ ऐसा करो मैं अपनी नानी जी के घर जाऊं और वहाँ खूब मस्ती करूं और कुछ ऐसा हो कि जो छुट्टी है वो भी लंबी हो जाए और मुझे मस्ती करने के दिन भी ज़्यादा मिल जाएं। तभी अचानक जब वो नानी के घर पहुंची, यह खबर फैलने लगी कि देश में कोरोना नामक भयंकर बीमारी ने पैर पसार लिए हैं और कोई भी कृपा अपने घर से बाहर ना निकले और 21 दिन का लॉकडाउन लग गया। इस कारण राशि को अपने मामा जी के घर ही रुकना पड़ा और वहाँ से वो वापस ना आ पाई। यह खबर सुनकर तो राशि की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वह तो यही चाहती थी कि मैं अपने मामा जी के घर ज़्यादा लंबी छुट्टी बिताऊं। और वो सोचने लगी वाह भगवान जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। पर जैसे जैसे वक्त बीतने लगा उसे विद्यालय के दोस्तों की याद सताने लगी और सोचने लगी कि कब यह सब ठीक होगा और कब मैं घर वापस जाऊंगी। आज पूरे 6 महीने हो गए, लेकिन राशि का विद्यालय अभी भी इस महामारी के कारण बंद था। अब उसने अपनी माँ से पूछा, यह सब कब ठीक होगा और हम अपने घर कब वापस जाएंगे? माँ ने यह सुनकर कहा कि राशि, जब भगवान की इच्छा होगी, भगवान जी चाहेंगे तो वो जल्दी ही सब कुछ ठीक कर देंगे। तो राशि ने अपनी माँ को बताया, माँ मैंने तो भगवान को ऐसा करने के लिए कहा था। मैं ही चाहती थी कि मेरी छुट्टियाँ बढ़ जाएं और मैं अपने मामा जी के घर ज़्यादा वक्त तक समय बिताऊं। तो यह राशि की माँ ने जब यह सुना तो उसने राशि को प्यार से समझाया कि बेटा, भगवान से हमेशा ही कुछ मांगने की बजाय भगवान ने जो हमें दिया है उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि भगवान ही हमारा अच्छा बुरा सब समझते हैं। कई बार हम नादानी में ऐसा कुछ मांग लेते हैं जो हमारे लिए या समाज के लिए उचित नहीं होता और जिसके हमें बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए बेटा, जब भी भगवान से मांगो सबके लिए अच्छा, सबकी भलाई और धन्यवाद करना भगवान से कभी मत भूलो। तो राशि को अब ये बात समझ में आ गई थी और उसने सोचा कि मैं आज के बाद जब भी भगवान से कुछ मांगूंगी तो सबके लिए भलाई और सबका अच्छा मांगूंगी और जो हमें भगवान ने खुशियाँ दी हैं, स्वस्थ जीवन दिया है, उसके लिए शुक्रिया अदा करना कभी नहीं भूलूंगी। तो बच्चों, हम लोग भी जाने अनजाने में कई बार भगवान जी से ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं जो दूसरों के लिए उचित नहीं होती या हमारे लिए उचित नहीं होती। तो हमेशा भगवान को
जो उन्होंने हमें सृष्टि के रूप में सुंदर संसार दिया है, उसके लिए धन्यवाद करना मत भूलिए और उसकी कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे, ये हमेशा उससे मांगे। और मेरे इस चैनल आकर्षण को कृपा लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरी इन कहानियों को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इस कहानियों की अमूल्य शिक्षाओं का वो भी फ़ायदा उठा सके। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आपके इस चैनल आकर्षण पर मेरी कहानियाँ सुनने अवश्य आते रहिए। धन्यवाद। मिलूंगी फिर से अगली कहानी के साथ। शब्बा खैर।